नमस्कार। बिहार से आजकल जो खबरें सुनने में आ रही हैं वो थोड़ी चिंता तो बढ़ा ही रही हैं। हाँ बिल्कुल। बाढ़ है, फिर तेज बुखार फैल रहा है और कुछ ऐसी बीमारियां भी जिनका ठीक से नाम भी नहीं पता चल पा रहा जी। और इनसे लोगों की जान जाने की रिपोर्ट्स है। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए तो सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं, हालात काबू में है। हमारा जो शोध है बिहार मौतें बनाम सरकारी आंकड़े, उसके जरिए मतलब मकसद यही है कि ये जो सरकारी दावे हैं और जो जमीन पर दिख रहा है उसके बीच का जो कथित अंतर है उसे समझें। बिल्कुल। और ये अंतर ही मतलब इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट है। स्रोत यही बताता है कि बिहार के कई जिलों से, खासकर जहां बाढ़ आई है, वहां से मौतों की संख्या बढ़ने की खबरें हैं। अच्छा। कारण में जैसे आपने कहा वायरल बुखार है, कुछ अस्पष्ट सी बीमारियां हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना, ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, तो इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, और ये स्थिति वाकई में मतलब परेशान करने वाली है। लेकिन सरकार का पक्ष क्या है वो भी देखना जरूरी है जी। उनकी तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, हम जरूरी जांच कर रहे हैं और अगर कहीं कोई लापरवाही हुई भी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक तरह से वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है, क्योंकि एक तरफ ये सरकारी आश्वासन है तो दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है, हाँ। वो सरकार पर बहुत ही मतलब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका तो सीधा कहना है कि सरकार जानबूझकर मौतों के सही आंकड़े छुपा रही है। अच्छा। हाँ, ताकि जो स्थिति की असल भयावता है वो सामने ना आ पाए। तो ये सिर्फ मतलब राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे वो कोई ठोस वजह भी बता रहे हैं, कोई आधार? नहीं, विपक्ष का तर्क वो जमीनी रिपोर्ट्स पर आधारित बता रहे हैं। उनका कहना है कि कई जगहों पर शमशानों में, कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए नॉर्मल से कई ज्यादा भीड़ है। लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये जो नजारा है ये सरकारी दावों से मेल नहीं खाता, उनका ये कहना है। अच्छा। और इसीलिए वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई मौतों की एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आए। ये तो वाकई एक पहेली जैसी बात हो गई कि शमशानों में भीड़ की खबरें आ रही हैं और सरकारी फाइलों में जो आंकड़े दर्ज हैं उनमें इतना बड़ा फर्क कैसे? हाँ। क्या ये सिर्फ आंकड़े छिपाने की ही बात है जैसा विपक्ष कह रहा है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, आंकड़े छिपाने का आरोप तो है ही, वो एक एंगल है, लेकिन स्रोत इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि शायद वजह और भी हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि रिपोर्टिंग सिस्टम में ही कुछ खामियां हों, खासकर दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ शायद ठीक से रिपोर्टिंग न हो पाती हो। मुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि मौत की वजह तय करने के जो पैमाने हैं वो उतने स्पष्ट न हो, या फिर बाढ़ जैसी आपदा के समय जो हेल्थ सिस्टम है उस पर इतना दबाव होता है कि सही आंकड़े जुटाना ही अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। अच्छा। तो ये भी मुमकिन है कि इन सब वजहों का मिला जुला असर दिख रहा हो। यानी कि ये मामला सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा पेचीदा भी हो सकता है। मतलब आंकड़ों के इस खेल के पीछे प्रशासनिक कमजोरियां, सिस्टम की दिक्कतें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि सबके बीच जो आम जनता है उस तक सही जानकारी पहुंच भी रही है या नहीं। हाँ, ये तो है। अगर मौतों की सही संख्या और स्थिति की असलियत ही पता ना चले तो फिर समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाजा कैसे लगेगा? और फिर उसके हिसाब से जरूरी कदम कैसे उठाए जाएंगे, रिसोर्स कैसे एलोकेट होंगे? सही बात। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं रह जाता, ये तो सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ और प्रशासन में पारदर्शिता का सवाल बन जाता है। तो आज की इस बातचीत में हमने बिहार में मौतों की रिपोर्टिंग को लेकर जो एक तरह का विरोधाभास सामने आया है उसे समझने की कोशिश की। एक तरफ सरकार के दावे हैं कि सब नियंत्रण में है, जांच हो रही है, और दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो आंकड़े छिपाने का वो भी संगीन आरोप लगा रहे हैं और जमीनी हकीकत के तौर पर शमशानों की भीड़ जैसी बातें सामने रख रहे हैं। हाँ। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि आंकड़ों के इस अंतर के पीछे कुछ संभावित प्रशासनिक या व्यवस्थागत कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि सोर्स इशारा करता है। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब सरकार की दी हुई जानकारी और लोगों के अपने अनुभव या जमीनी खबरें बिल्कुल अलग हों, तो फिर सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता आखिर क्या है? बिल्कुल। जानकारी के इतने सारे स्रोत जब हों, तो एक आम नागरिक कैसे तय करे कि किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं? सही सवाल है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तरह की पारदर्शिता की कमी का या जानकारी के इस अंतर का सबसे ज्यादा असर आखिर पड़ता किस पर है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें